दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है, लेकिन कर्म माफ नहीं करता। आज की यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है जिसकी जिंदगी दूसरों को धोखा देने, झूठ बोलने, चोरी करने और ऐसे ही अन्य गलत कार्यों में बर्बाद हो गई। क्योंकि वह अपनी जिंदगी को सुधारने से ज्यादा दूसरों की जिंदगी को बिगाड़ने के बारे में सोचता था। लेकिन हर गलत कार्यों का परिणाम भी गलत होता है। जब हम गलत रास्ते में जाते हैं तो हमें वह रास्ता आसान लगने लगता है और उस रास्ते में हमें बहुत खुशी भी मिलती है, क्योंकि उस रास्ते में सभी चीज आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब उसका परिणाम मिलता है तो व्यक्ति को बहुत ही खराब परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यह कहानी इसी प्रकार के एक व्यक्ति की है जिसका नाम गोपाल था। गोपाल का जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था। माता पिता कम पढ़े लिखे थे, इसीलिए वह अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए और गोपाल ने 7वीं कक्षा में फेल होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब वह अपने दोस्तों के साथ घूमता और उनके साथ छोटा मोटा काम करता। गोपाल के माता पिता ने गोपाल को कई बार समझाया कि दोबारा से पढ़ाई शुरू कर लो, जिससे कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकोगे। लेकिन गोपाल ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और वह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में मस्त रहता था। गोपाल के सारे दोस्त उसकी उम्र के थे। उन बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। गोपाल और उसके दोस्त छोटा मोटा काम करते थे। कोई होटल में काम करता, कोई दुकान में काम करता। इस प्रकार के बच्चों से गोपाल की दोस्ती हो गई। ये बच्चे उम्र में छोटे थे और बहुत पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन इनको यह पता नहीं था कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जब गोपाल और उसके दोस्त किसी गली में घूम रहे थे, तब इन बच्चों को पैसे की जरूरत पड़ी। तब यह लोग एक घर के सामने से जा रहे थे और उस घर पर ताला लगा था और घर के आसपास कोई भी नहीं था और सारा रास्ता भी सुनसान पड़ा था। तब इन बच्चों ने उस घर में जाकर चोरी करने का सोचा। फिर गोपाल और उसके कुछ दोस्त घर के अंदर घुस के कुछ सामानों को और कुछ पैसे को लेकर घर से बाहर आ गए। इस बार इन बच्चों को चोरी करते हुए किसी ने नहीं देखा और सभी बच्चे चोरी के पैसे से एक होटल में जाकर अपनी पसंद का भोजन खाने लगे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। आज इन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लोग क्यों इतनी मेहनत करते हैं। अब तो हमें पता चल गया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अब हम लोग भी जल्दी से अमीर बन जाएंगे और खूब सारा पैसा चोरी करके अपने लिए घर, गाड़ी खरीदेंगे। यह बच्चे इसी प्रकार का सपना देखने लगे। इन बच्चों ने अब अगले घर में जाकर चोरी करने का सोचा, इसलिए वह सुनसान घर की तलाश करते और मौका पाकर उस घर में घुसकर चोरी करते और चोरी के पैसों को मौज मस्ती में उड़ा देते थे। इन बच्चों का प्लान सुनसान घर में चोरी करने का रहता था, लेकिन पैसों के लालच ने इन बच्चों को और बिगाड़ दिया और वह रास्ते पर भी चोरी करना शुरू कर देते थे। रास्ते में चलते चलते किसी महिला का चेन छीन लेते, किसी का पर्स चोरी कर लेते और चोरी के पैसे से शराब, सिगरेट आदि पीने में खर्च कर देते थे। अब गोपाल को चोरी करते हुए 2 साल पूरे हो गए थे। चोरी के पैसे गोपाल खूब शराब पीता और नशे की चीजों का शौकीन हो गया था। माँ बाप उसे बहुत समझाते थे कि ऐसे काम मत करो और कहते थे कि एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ जाएगा। लेकिन गोपाल ने अपने माँ बाप की एक बात नहीं मानी। उसे लगता था कि वह जल्दी से जल्दी अमीर आदमी बन जाएगा। आधे दिन तो वह नशे की हालत में रहता था और कुछ कुछ समय के लिए नशा नहीं मिलने पर अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा करता है और अपने माँ बाप से लड़ाई करके अपने दोस्तों के पास चला जाता था और वहां उनके साथ नशा करता था। अब नशा करने के लिए गोपाल को और पैसों की जरूरत पड़ने लगी। अब गोपाल ने और बड़े बड़े गलत व्यक्तियों के साथ मिलना शुरू कर दिया। उन व्यक्तियों के साथ मिलकर गोपाल ने कभी बाइक, कभी एटीएम, कभी सोने के ज्वेलर्स शॉप में चोरी करना शुरू किया। एक बार गोपाल रात में एक दुकान में चोरी कर रहा था,
तभी वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस ने गोपाल को पकड़ लिया। पुलिस गोपाल को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। उन्होंने गोपाल की जमकर पिटाई की। आज गोपाल को पता चला कि चोरी का परिणाम क्या होता है। पुलिस ने गोपाल को जेल में बंद कर दिया। गोपाल की उम्र अब 18 वर्ष से ऊपर हुई थी, इसलिए गोपाल को इस अपराध के लिए केवल 3 साल की जेल हुई। गोपाल जब जेल से बाहर आया तब गोपाल की इज्जत चोरों के सामने और बढ़ गई। अब गोपाल को उसके सारे चोर दोस्त उस्ताद कहना शुरू कर दिए। जब गोपाल जेल में था, जब उसकी पिटाई होती थी, तब गोपाल के मन में आता था कि वह दोबारा चोरी नहीं करेगा, मेहनत करेगा और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जिएगा। जेल से बाहर आकर 6 महीने तक तो उसने यही रास्ता अपनाया, लेकिन फिर वह अपने दोस्तों की संगति में पड़ गया और फिर से उसने चोरी करना शुरू कर दिया। अब गोपाल को लगने लगा कि अगर चोरी करते पकड़े गए तो 2-3-4 साल की सजा फिर से हो जाएगी और अगर बच गए तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। गोपाल और उसके दोस्तों ने छोटे मोटे चोरी करना फिर से शुरू कर दिया। चोरी के पैसे से सभी दोस्त खुश रहते थे, नशा करते थे। उन लोगों को यह समझ में नहीं आता थी कि इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक दिन गोपाल और उसके दोस्तों के पास एक आदमी आया। उस आदमी ने इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे देने की बात कही और कहा कि अगर तुम इस काम को कर दोगे तो तुम्हें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं। तब गोपाल और उसके दोस्तों ने पैसों के लालच में आकर उस आदमी के लिए काम करने के लिए हाँ कह दिया। और जब गोपाल ने उस व्यक्ति से पूछा कि काम क्या करना है, तब उस आदमी ने कहा कि तुम लोगों को एक आदमी की हत्या करनी है और बदले में यह आदमी गोपाल और उसके दोस्तों को 5 करोड़ रुपए देने का लालच देता है। गोपाल और उसके दोस्त अभी तक चोरी का ही काम कर रहे थे। उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन पैसों के लालच में आकर इन लोगों ने इस काम के लिए भी हाँ कह दिया। अब गोपाल और गोपाल के दोस्तों ने मिलकर उस आदमी के कहे अनुसार किसी व्यक्ति की हत्या कर दी और शहर के बाहर भाग गए। और ऐसा करने के बाद इनको लगा कि पुलिस इनको नहीं पकड़ सकती। कुछ महीनों तक तो पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। गोपाल और उसके दोस्त बहुत खुश थे और उनको लगा कि अब उनके पास 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे और अब जिंदगी भर उन्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद पुलिस ने उस केस के बारे में जोरों से छानबीन करना शुरू किया। गोपाल और उसके दोस्त एक होटल में पकड़े गए और इस होटल का पता भी उसी व्यक्ति ने बताया था जिसने गोपाल और गोपाल के दोस्तों को 5 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। अब गोपाल और उसके दोस्त जेल के अंदर थे। पुलिस ने पिटाई कर करके गोपाल और उसके दोस्तों की हालत खराब कर दी थी। पूरे शरीर पर डंडों के निशान थे और पुलिस वाले गोपाल से उस व्यक्ति का पता मांग रहे थे जिसने उसे यह काम करने को कहा था। लेकिन गोपाल और उसके दोस्तों को उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग तो पैसों के लालच में आकर यह काम करने लगे थे। गोपाल और गोपाल के दोस्त नशे की हालत में रहते थे, इसलिए उनको यह भी नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन था, कहां से आया था। गोपाल और उसके दोस्त तो पैसे की लालच में आकर इस काम को करने के लिए तैयार हुए थे। जिस आदमी की इन लोगों ने हत्या की थी वह कोई आम इंसान नहीं ही था, बल्कि वह पूरे शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। अब गोपाल और उनके दोस्तों के ऊपर इस अपराध का मुकदमा चला और इसकी सजा सुनाई गई और गोपाल और उसके दोस्तों को उम्र कैद की सजा मिली। यह सुनकर गोपाल और उसके दोस्तों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और वह अपने कर्मों को याद करके रोने लगे, क्योंकि इन कर्मों की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज गोपाल को पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वह अपनी माँ बाप की बात मान लेता तो उसे आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। गोपाल के माता पिता उससे मिलने के लिए जेल आए और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। आज देखो तुम्हारे कर्मों का परिणाम। इसके बाद वह उससे कहते हैं कि यहां से तुझे कोई नहीं निकाल सकता। पैसों की लालच में आकर जो तुमने काम किया है यह माफ करने वाला काम नहीं है। यह सजा तो तुझे मिलनी ही थी। काश तू हमारी बात पहले ही समझ जाता और छोटे मोटे काम कर अपनी जिंदगी जीता। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपनी गरीबी से खुश हैं।
अपनी मेहनत से 2 वक्त के लिए खाने का पैसा कमा लेते हैं और इसी में खुश रहते हैं। गलत कामों का परिणाम भी गलत होता है। यह बात वह गोपाल से कहने लगे। गोपाल को पछतावा बहुत हो रहा था, लेकिन अब समय भी बीत चुका था। गोपाल की आंखों में आंसू और पछतावा था। कलाम गोपाल के सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। चाहता तो वह छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने गलत रास्ते में आकर अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। गोपाल को उन चोरी से किए गए कामों पर पछतावा होने लगा और सोचने लगा कि काश यह काम मैंने नहीं किया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। पुलिस ने गोपाल और उसके दोस्तों की खूब पिटाई की थी। दोस्तों, आज की कहानी है, यह बताती है कि गलत कार्यों का परिणाम गलत ही होता है। रास्ता आसान होता है, लेकिन इसकी मंजिल बहुत खतरनाक होती है। जो भी कर्म हम करते हैं उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर गलत कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी गलत ही मिलेंगे। इसलिए हमें गलत कार्य कभी नहीं करनी चाहिए। जो गलत है वह हमेशा गलत ही रहता है। गलत रास्ते में चलने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। भगवान ने हमें अनमोल जिंदगी दी है। इस जिंदगी का कीमत समझें। इस जिंदगी को अच्छे और सच्चे कार्यों में लगाएं। भगवान के आशीर्वाद के साथ अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, यही इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें, और रोजाना ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।